तो बच्चे मैं आपको गारंटी देने के लिए रेडी हूँ कि मैं आपको इस बार पहली बार में ही मैथ्स कंपार्टमेंट का पेपर जो है वो क्लियर करवा दूँगा। बट मेरी भी कुछ शर्त है। आप कंपार्टमेंट की कोई भी वीडियो उठा लो, नॉर्मली बच्चों का कमेंट यही होता है कि सर मैं पास कैसे होऊंगा, कि क्या मैं सिर्फ यही क्वेश्चन या यही टॉपिक कर लूँ क्या मैं पास हो जाऊंगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको कोई झूठी तसल्ली दूं तो बच्चे मेरे से एक्सपेक्ट मत करना। मैं आपको कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं करने आया, बट हाँ इस बात का मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगर आप मेरे साथ मिलके मेहनत करने के लिए रेडी हो तो अब भी हम कंपार्टमेंट में सिर्फ पास नहीं, हम कंपार्टमेंट के पेपर में टॉप कर सकते हैं। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चे आज की वीडियो एक पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करेंगे। सोचता रहेगा तो पीछे छूट जाएगा, करना शुरू कर तभी कुछ बदलेगा। ये मैंने लाइंस स्पेशली आप सब बच्चों के लिए लिखी हैं, क्योंकि नॉर्मली हर वीडियो में मेरे पास यही कमेंट था कि सर क्या मैं अब से शुरू करूंगा तो पास हो जाऊंगा, क्या मैं आज से स्टार्ट कर लूं तो पास हो जाऊंगा, क्या मैं सिर्फ यही क्वेश्चन कर लूं तो पास हो जाऊंगा। मतलब ऐसे बहुत से ढेर सारे कॉमेंट्स हैं। बट मैंने हर क्वेश्चन, हर एक बच्चे को मैं रिप्लाई दे रहा हूं और मैंने हर एक कमेंट में यही बोला है कि बच्चे स्टार्ट तो कर। कहीं पर पहुंचने के लिए हमें स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। वो आज करें हम स्टार्ट, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, बट जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे बच्चे आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इसी तरह से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे और सिर्फ सोचते रहोगे कि क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं ऐसे ही नहीं कर सकता, तो फिर तो 100% गारंटी है कि आप पास नहीं होने वाले कंपार्टमेंट के पेपर में। मुझे नहीं पता आपका कौन सा चांस है, फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड है। बट अगर आप मेरे साथ मिल के मेहनत करने के लिए रेडी हो, मेरे पे बिलीव करते हो, आपको लगता है कि नहीं सर हम आपके साथ खड़े हैं, आप बस हमें गाइड करो, तो फिर हमारे मतलब कि आप ये मान के चलो हमारे कुछ चांसेस तो है ना कि हम जो है मैथ्स का पेपर क्लियर कर सकते हैं। वो आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी प्रेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने एफर्ट्स लगेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब बच्चे ये है कि हाथ पे हाथ धरने से बैठने से अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ एफर्ट जरूर मारें। और अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करने के लिए रेडी हो ना बच्चे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको पास नहीं टॉप करवा के छोड़ूंगा। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैंने ये वीडियो बनाई बच्चे। लास्ट 15 दिन की स्ट्रेटजी है कंपार्टमेंट की, और मैंने बहुत काम किया बच्चे इस पर। ऑब्वियसली बात है, जो कंपार्टमेंट के बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि हमारा एक मिशन है कि हमें कंपार्टमेंट इसी बार क्लियर करनी है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जिन बच्चों को अभी भी पैनिक होगी, बहुत से, तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है, मैं बहुत सी आपको स्ट्रेटजीज दे चुका हूँ ऑलरेडी, बट अभी भी बहुत से बच्चे नए जुड़ रहे हैं। तो मेरे नॉर्मली यही क्वेश्चन होता है कि मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं कैसे होऊंगा। तो उन सब बच्चों की मोटिवेशन के लिए ये वीडियो है। कोई भी बच्चा, मतलब सब बच्चों, पहली बात तो सब बच्चों के लिए वीडियो है। आपको बहुत गाइडेंस मिलने वाली है और आपको मैं बहुत कुछ जो हमारे चैनल पर आने वाला, स्पेशली कंपार्टमेंट को लेकर इन आने वाले दिनों में, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अपने सिलेबस को यार गो थ्रू हो जाओ। ये आपका यूनिट 1 है जिसमें रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 8 नंबर का है। ये 8 नंबर चेंज नहीं हो सकते बच्चे, याद रखना। ये 8 नंबर जो है चेंज नहीं हो सकते, 8 के 8 ही रहेंगे, ठीक है। इनमें आपस में हो सकता है कि ये 4 का आ जाए, ये भी 4 का, ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ 6 नंबर का, ये 2 नंबर, ऐसे कुछ भी हो सकता है। यूनिट 2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सबसे इजी, कितने नंबर का है, 10 नंबर का। यूनिट 4 14 नंबर का, वेक्टर अलजेब्रा और 3D, ठीक है। और यूनिट 5 में लीनियर प्रोग्रामिंग है, सिर्फ 5 नंबर की है और बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी पूरा यूनिट 6 है, 8 नंबर का, इसमें से पेपर आने वाला। और ये आपका जो बच्चे नॉर्मली डरते हैं कैलकुलस, और मैं इसको कहूंगा कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो बच्चे ये सोचना कैलकुलस तो मुझे करना ही नहीं है ना, तो ये मैं बोलता हूँ हमेशा कि ये बड़ी बेवकूफ़ी है। ये 35 मार्क्स है, जिसमें डेरिवेटिव है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो बच्चे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कितने पासिंग मार्क्स चाहिए। देखो अगर आप 10th में हो तो वो बात अलग है, बट 12th में, अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको थ्योरी में से भी पास होना पड़ेगा। आप इसमें प्रैक्टिकल या कोई भी असेसमेंट के नंबर जोड़ के और नंबर नहीं बना सकते। आपको पूरे 27 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए आउट ऑफ 80, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, मस्ट गो फॉर 50। देखो नॉर्मली मैं अब ये नहीं बोल रहा कि आपको सिलेबस की तरफ जाना है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि 50% सिलेबस, ऐसा कुछ नहीं। आपको 50% मार्क्स की तरफ जाना है। 50% मार्क्स का मतलब यह है कि पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि मुझे 40 नंबर की तैयारी मेरी टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं कि सिलेबस हर बच्चे का अलग अलग करने का तरीका हो सकता है। 40 नंबर की तैयारी हमें पूरी करनी है, ठीक है। और उसके लिए मैंने कुछ चैप्टर शॉर्टलिस्ट किए हैं अपने 16-17 साल के एक्सपीरियंस से कि देखो बच्चे, LPP 5 नंबर, इसमें बड़े हंस के आ जाएंगे नंबर आपके। कुछ नहीं है, बाउंडेड अनबाउंडेड है, ठीक है। चलो आगे बताता हूं, ठीक है।
देखो ये 1 जुलाई से, अब आज ये 30 जून को शायद वीडियो देख रहे हो, तो कल से आपका स्टार्ट है। 1 जुलाई से 3 जुलाई के अंदर आपको ये 5 चैप्टर जो है करने हैं। आपको पता है ये एलपीपी है, इसमें से आपको 5 नंबर का पेपर जो है वो आने वाला, ठीक है। बाउंडेड अनबाउंडेड, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में से दोनों में से 10 नंबर का पेपर, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चे मेरे को बताओ, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या ये रिपीट नहीं होता? मैट्रिक्स मेथड हर साल रिपीट होता है। कितने नंबर का क्वेश्चन? 5 नंबर का डायरेक्टली क्वेश्चन है, और उसमें वेक्टर अलजेब्रा और 3D, ये 14 नंबर की है। तो अगर आप बच्चे सिर्फ यही कर लेते हो, 5, 10, 15 मतलब कि 29 मार्क्स की तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी। और मैं ये नहीं बोल रहा कि अब आप एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, इसके आपको 1 शॉट लेक्चर्स देखने हैं। 1 शॉट लेक्चर कौन से हैं? मेरी 13 डेज सीरीज है, ठीक है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कंपार्टमेंट की पूरी प्लेलिस्ट लगा दूंगा। 13 डेज सीरीज में से आपको ये 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। देखो 1 जुलाई से लेके 3 जुलाई है, मतलब 1, 2, 3 दिनों में आप बड़े आराम से ये 1 शॉट लेक्चर देख भी सकते हो। इसमें आपको सभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज, रीजन असर्शन, केस स्टडी सब कुछ मिल जाएगा। मतलब ये सीरीज जो है ये आपके लिए मस्ट है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत काम किया, ठीक है। अगर आप ये कर लो, कि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले इसी साल जब पेपर हुआ था और जो बच्चे मेरे से पढ़े थे, डायरेक्टली क्वेश्चन इस सीरीज में से थे। आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। बट अभी आपको विश्वास दिखाना पड़ेगा कि यस सर, हम इस 13 डेज सीरीज में से ये 5 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, और कुछ नहीं कर रहा, आपको कुछ टारगेट नहीं दे रहा, कोई एनसीईआरटी कुछ नहीं। अब हमारे पास टाइम नहीं है, आपको ये 5 चैप्टर करने हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप ये बच्चे 5 चैप्टर कर लेते हो, तो कभी भी ना रिवीजन को हल्के में नहीं लेना आपने। रिवीजन को देखो, अगर आप सिर्फ 1 शॉट लेक्चर देखते रहोगे कि हाँ लेक्चर देख लिया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद से रिवीजन नहीं करते। अब मैं ये भी नहीं बोलने वाला कि आप 4 घंटे जी रिवीजन कर लो, 4 घंटे, मैं ऐसा कुछ नहीं, हर एक का टाइम टेबल अलग अलग होता है। तो मैं आपको जस्ट ये बोल रहा हूँ कि अपने पूरे दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। अब जो जैसे ही आपने 1 जुलाई से लेके 3 जुलाई तक वो चैप्टर्स कर लिए, तो उसके बाद आपको 4 जुलाई को क्या करना है? रिवीजन स्टार्ट करनी है मैट्रिसेस चैप्टर की। अब उसके लिए ऑब्वियस सी बात है बच्चे, 13 डेज सीरीज जब देखोगे, आपको साथ में नोट्स जरूर बनाने हैं। नोट्स वैसे आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। इस पूरी 13 डेज सीरीज के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं आपने, मतलब कि खुद से क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, इस रिवीजन के टाइम में आपको इसके PYQs अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसके PYQs से है आपको क्या होगा? कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस मुझे कुछ आता है। इसके नोट्स की रिवीजन करनी है और PYQs करने हैं। PYQs के लिए भी कंपार्टमेंट की प्लेलिस्ट में ही जैसे ही मैट्रिक्स कंप्लीट होता है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो PYQs की ही है, तो वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। और PYQs के भी नोट्स अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब ये ऑप्शनल पार्ट है, अब ये ऑप्शनल पार्ट है। देखो बच्चे 29 की तैयारी हम कर चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे 29 में से 29 आ जाएंगे, तो थोड़ा सा हमें रिस्क कवर करना ही करना है, ठीक है। अब मैं बच्चों को ये बोलता हूं कि कंटिन्यूटी मत करो, बट डेरिवेटिव कर लो यार। डेरिवेटिव में क्या मुश्किल है? गिन के, एक तो आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला क्वेश्चन, एक पैरामीट्रिक फॉर्म वाला कि x इज इक्वल टू साइन टी है, y इज इक्वल टू कॉस टी, इस तरह के, या डबल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन, ठीक है। और इनके लिए मैं आपको वही कहूंगा फिर से, 13 डेज सीरीज में से देखो, आपको दिन में देखो, सपोज आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, आप कोशिश करो कि 4 घंटे यहां पर रिवीजन करो, ठीक है। और 4 घंटे एक नए टॉपिक को दो जिसमें डेरिवेटिव्स बहुत आसान है। कुछ मत करके जाओ, कंटिन्यूटी मत करके जाओ, डेरिवेटिव कर लो। 13 डेज सीरीज में से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो डायरेक्टली। वीडियो देखनी है वीडियो देख लेना, क्वेश्चन नोट्स में अवेलेबल है, वहां से करने वहां से कर लेना, प्लस इसके कुछ PYQs चेक करना, आपको आइडिया मिलेगा कि किस लेवल के ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डेरिवेटिव बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें से आराम से आप ज्यादा नहीं तो 5 या 6 नंबर खींच सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अब जैसे ही इसके बाद आ गई 5th ऑफ जुलाई। अब 5th ऑफ जुलाई को आपको रिवीजन करनी है डिटर्मिनेंट्स की, फिर से वही नोट्स 13 डेज सीरीज वाले और PYQs इसके अटेम्प्ट करके देखने हैं, ताकि हमारे मैट्रिक्स मेथड के जितने भी इंपॉर्टेंट, देखो मैट्रिक्स मेथड 4 या 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है, वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। जैसे अब ये कर लेते हो, नया टॉपिक जो है, कुछ बच्चों को रिलेशन फंक्शन हो सकता है ईजी लगता हो, ज्यादा डीप में मत जाना। आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन, ठीक है, इक्विवेलेंस, और इधर 1:1 के, अगर आप इसके 10 क्वेश्चन इसके और 10 या 15 क्वेश्चन इसके कर लो,
जो आपको 13 डेज सीरीज में से, या PYQs इसके आप अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे करना वो, तो आप PYQs एक बार जरूर चेक करके जाना। इसमें से भी आप 4 से 5 नंबर का पेपर, मतलब कम से कम लगाना, जो 3 से 4 नंबर का पेपर बड़े आराम से खींच सकते हो। फिर से वही बात है, 4 घंटे इसको, 4 घंटे वैसे ही बोल रहा हूँ, मतलब आधा दिन जितना भी आपको टाइम पढ़ना है, आधा दिन रिवीजन, आधा दिन नया टॉपिक, ठीक है। इससे ना देखो, मैं आपको इसको इसलिए ऐसे बता रहा हूं क्योंकि देखो बच्चे, जैसे ही आप मतलब कि 29 मार्क्स की तैयारी कर लोगे ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। अगर आप 0 पर बैठे हो, जैसे ही आपने कुछ पढ़ा, आपको 13 डे, मैं आपको वैसे ही नहीं बोल रहा, आप मेरी एक बार 13 डेज सीरीज पढ़ के देखना, और जिस फ्लो में मैंने आपको बताया ना, उसी फ्लो में बच्चे आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको लीनियर प्रोग्रामिंग ही करनी है अगर आप 0 लेवल पे बैठे हो, फिर मैट्रिसेस करना, फिर डिटर्मिनेंट, फिर वेक्टर, फिर 3D में कुछ नहीं है यार, एक स्ट्रेट लाइन, एक छोटा सा टॉपिक है, और उसमें से गिनती के क्वेश्चन आते हैं, गिन के बता दूंगा यही क्वेश्चन, और मैं आपको और कुछ भी बताऊंगा। देखो गिन के इसमें है इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन, इमेज वाला क्वेश्चन, शॉर्टर डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, या बहुत आसान है, वेक्टर में से डॉट और क्रॉस। मतलब अगर आप कर लोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस मैंने 3 दिन में कुछ तो पढ़ा है ना यार, कुछ तो पढ़ा, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियस ही बात है, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया, 6 जुलाई आ गई, 6 जुलाई को आपको वेक्टर की सेम रिविजन करनी है विद PYQs, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब आपको हो गया सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम कहाँ से करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर सर कॉन्फिडेंस आ गया इतने करके, तो मैं करने के लिए रेडी हूँ, नहीं आया तो छोड़ देना, आपकी मर्जी है। देखो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे आपको जस्ट गाइड करना। अगर मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको ये कहूँगा कि बच्चे कंप्लीटली मत छोड़ के जाना, रेट ऑफ चेंज करके चले जाना इसमें से, और एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मैं नहीं बोल रहा इसको करो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप खुद को थोड़ा सा भी पुश कर सकते हो, आपने 29 मार्क्स की तैयारी ऑलरेडी कर ली है, मगर उससे ज़्यादा ही कर ली है, तो एक बार ये 2 टॉपिक पढ़ जाना बच्चे। इसमें से आपको 5, 6, 7, 8, 9 कितने नंबर का पेपर भी आ सकता है। एक बार तो केस स्टडी रेट ऑफ चेंज में से भी आई थी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन नॉर्मली 2 या 3 नंबर में वो पूछ ही लेते हैं। आप चाहे मेरे, वैसे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कंपार्टमेंट के पेपर अभी सॉल्व करवाए हैं, वीडियोस वो आने वाली हैं, तो उनमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं इनके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेट ऑफ चेंज के, ठीक है। अब आ जाओ जी 7 जुलाई। 7 जुलाई की हम किसकी रिवीजन करेंगे? 3D ज्योमेट्री, क्योंकि जो किया है उसको हम पक्का जरूर करना है कि 29 मार्क्स तो हमारे श्योर हो जाएं। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अब आप कहोगे सर हमें इंटीग्रेशन तो आती नहीं, तो मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ बच्चे, इसमें सर्कल का लाइन के साथ क्वेश्चन है, एलिप्स का लाइन के साथ क्वेश्चन है, ठीक है, पैराबोला का लाइन के साथ क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स वाला जिसमें ट्रायंगल बनती है, ठीक है, और एक ट्रिग्नोमेट्री वाला कि साइन और कॉस के बीच में कितना एरिया होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये 5 तरह के 5 तरह के इसमें क्वेश्चन है, और मैं आपको बताऊं इसमें एक फॉर्मूला होता है a² - x², ये वाला x/2 a² - x² प्लस a² ² साइन इनवर्स x/a। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वाली इंटीग्रेशन आती है ना कि x² की इंटीग्रेशन कितनी होती है, आपको पता है x³/3, और इसमें आप लिमिट फिल कर लो, तो बस अगर आपको इतना काम आता है तो आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का है। और इसमें मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली वीडियो बनाई थी यार, उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन है, वो प्लीज़ करके चले जाना, ठीक है। अब आगे आ जाओ जी 8 जुलाई। इसमें ऑब्वियस ही बात है, हमें LBP रह गया, इसके हमें PYQs करने हैं अच्छे से। PYQs से इसके खास मिलेंगे नहीं, मैंने इसकी वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि मैंने इसमें 13 डेज सीरीज़ में ही कवर कर दिया था। तो 13 डेज सीरीज़ में से ही आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, या आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक मिल रहा है वहाँ से कर सकते हो। अब न्यू टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। फिर से ये कंप्लीटली ऑप्शन है, जिस बच्चे को लगता है जहाँ पर मुझे ब्रेक लगानी है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरी तो इसमें ही बस होगी, मैं यहीं तक कर सकता हूँ, तो आप नेक्स्ट जो है ये दिन जो है पूरे रिवीजन के साथ कर सकते हो। मैं रिवीजन में और टॉपिक ऐड कर लेना, इसको छोड़ देना, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब प्रोबेबिलिटी में मैं आपको बताऊं बेस थ्योरम, ठीक है, बेस थ्योरम में से क्वेश्चन, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते। मान लिया केस स्टडी मुश्किल है 4 नंबर की, बट वो 4 नंबर बाकी रह गए, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से आ सकता है, ठीक है, और बहुत आसान होता है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करने के लिए रेडी हो तो एक बार सिर्फ मेरी एक वीडियो 13 डेज सीरीज वाली देख लेना, आपकी मर्जी, कंप्लीटली आपकी मर्जी, आपको कहीं से भी करना कर लेना, बट मैं आपको जस्ट गाइड कर रहा हूँ कि अगर आप पुश कर सकते हो तो ये कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक आसान है, थोड़ा टाइम इस पर ज़्यादा लगा सकते हो आप।
9 जुलाई। अब देखो ये मैंने इधर कर दिया, मतलब अब आपकी रिवीजन ज़्यादा हो गई। जैसे डेरिवेटिव कर लो, रिवीजन, डेरिवेटिव हम करके आए हैं तो डेरिवेटिव को रिवीजन करो, और प्लस एनी अदर चैप्टर, जो भी आपको टैप चैप्टर लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे ये करना है, आप उसको इसमें ऐड कर सकते हो। अब इंटीग्रेशन, अब ये कंप्लीटली ऑप्शनल पार्ट है। अगर आपको लग रहा है कि इंटीग्रेशन मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ देना, आप रिवीजन ही करना, इसमें एक चैप्टर और ऐड कर लेना। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं करूँगा, तो ये 3 एक्सरसाइज मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, और इसके साथ मेरा माइंड मैप करके चले जाना, ठीक है। और इसमें अगर आपको क्वेश्चन बताऊं, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नॉर्मली बहुत इजी होता है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन, और एक होता है आपका क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन, जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ यार, ये अगर आपका तुक्का चल गया ना, तो आप 4 या 5 नंबर, इवन 6 नंबर भी इसमें से निकाल लोगे, ठीक है। बस हिम्मत मत हारो यार। अब फिर भाई, अब 10 जुलाई आ गई, देखो अब हमारा रिवीजन का टाइम ऑब्वियसली मतलब बढ़ता जा रहा है, तो कोई भी 3 या चैप्टर उठाओ, उसको रिवाइज करो। रिवाइज कहाँ से करना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, वही 13 डेज सीरीज के नोट से और PYQs के नोट से हमें रिवाइज करना है। और डिफरेंशियल छोटा सा टॉपिक है, अगर आपको लगता है इसमें से ऑर्डर डिग्री पढ़ लेना, और अगर आपने कहीं पर इंटीग्रेशन थोड़ी बहुत की है या नहीं भी की, तो भी थोड़ा बहुत होमोजीनियस और पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ के, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, लीनियर डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ के चले जाना। तो आपको क्या होगा बच्चे, इसमें ना थोड़ी बहुत नंबर, आपको 2, 3, 4 नंबर का पेपर मिल सकता है। वैसे इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 नंबर का पेपर आता है, और इसमें ऑर्डर डिग्री वाला क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है, तो वहाँ से आप निकल सकते हैं, आपकी कंप्लीटली ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ तक 10 जुलाई तक हमने इस तरह से तैयारी की है। नया टॉपिक, सॉरी पहले 29 नंबर की तैयारी हमने कर ली, 29 नंबर की तैयारी हमने कर ली, ठीक है। अब इसके बाद मैं जो आपको बताऊंगा ना, बहुत बेनिफिशियल आपको। 29 नंबर की तैयारी हमारी हो गई, उसके बाद हमने क्या किया, रिवीजन, नया टॉपिक, रिवीजन, नया टॉपिक, रिवीजन, नया टॉपिक। और ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने नए टॉपिक कर सकते हो, कौन कौन से टॉपिक, क्योंकि किसी बच्चे को हो सकता है कि डेरिवेटिव बहुत आसान लगता हो, वो पहले कर ले, ठीक है, अपने हिसाब से कर सकते हो। अब यहाँ पर 11 जुलाई से 14 जुलाई को हमें क्या करना है, अब हमें नई चीज़ें नहीं सीखनी, हमने जो तैयारी करनी थी इन 15-10 दिनों में पहले कर ली है। अब हमारे पास जो बचे 14 दिन हैं, सॉरी 4 दिन जो बचे हैं, ध्यान से देखो, ये सारी मेरी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। 50 और 54 मतलब 104 MCQs वीडियो ऑलरेडी कंपार्टमेंट की प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर जाके चेक करो। 26 केस स्टडीज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं, NCERT के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं, 75 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, सोल्यूशन भी बता चुका हूँ। 2024 के कंपार्टमेंट का पेपर का सोल्यूशन और 5 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे ही आप अपनी तैयारी करते हो, अब अपने अकॉर्डिंग देखो कि मुझे कौन सी वीडियो पहले देखनी है। मुझे क्या MCQs मेरे वीक हैं, एक बार MCQs चेक करो। क्या मुझे केस स्टडीज़ में वीकनेस आ रही है, तो एक बार केस स्टडीज़ चेक करो। NCERT के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कोई टॉपिक कंप्लीटली छोड़ने के बजाय 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर जाओ उसमें से, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे मान लो इंटीग्रेशन नहीं आती, तो NCERT के जितने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसमें इंटीग्रेशन के जितने भी 10-12 क्वेश्चन मैंने करवाए वो करके चले जाओ। इस तरह से ये कंपार्टमेंट का पेपर सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा कि थोड़ा सा वो मिलता है, बूस्ट मिलता है। ना बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर कंपार्टमेंट का पेपर मुश्किल आएगा, कंपार्टमेंट के पेपर में स्ट्रिक्ट जो है चेकिंग वो स्ट्रिक्ट होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपके मन के वहम है, ठीक है। अब देखो अपकमिंग, ये देखो, ये तो वैसे मैंने आपको वैसे बता दिया कि ये हमें सब कुछ करना है। वैसे आपको बता दूं मैं, आपके लिए, बच्चों के लिए ये सब वीडियोस आपकी आने वाली हैं, ये सब वीडियोस आपकी आने वाली हैं अब 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में। 3 मार्क के 3 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कंपार्टमेंट के पिछले पेपर्स में से उठाए हैं। 2 नंबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कंपार्टमेंट के पिछले साल के जो 24 में 23 में से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। एग्जाम्पलर के, अगर आपको लगता है कि मुझे देखो, ये मैं सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक बच्चा है, कोई बच्चा सिर्फ पास होना चाहता है, कोई बच्चा जेई के लिए जिसको लगता है कि मेरे नंबर जो है कम रह गए हैं, मुझे मार्क्स इंक्रीज करने हैं, कोई बच्चा चाहता है कि मैं टॉप करना चाहता हूं। तो 77 एग्जाम्पलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दी, ठीक है। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, एक 100 MCQs आपको और मिलने वाले हैं। 26 और हाई लेवल की, अच्छे लेवल की केस स्टडी आपको मिलने वाली हैं, और 2 मॉक सैंपल पेपर इसी चैनल पर आने वाले हैं। तो देखो बच्चे, मैं सब ये मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। अब आपको अपनी तरफ से मुझे कमिटमेंट देनी है, और बहाने छोड़ दो। ये फालतू बातें हैं ना कि इधर उधर से सुन लिया कि कंपार्टमेंट का पेपर जी मेरे सीनियर ने बताया मुश्किल होता है।
मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, बच्चे पेपर तो वो मुश्किल था ना, आप 2025 में कंपार्टमेंट का पेपर देने आ रहे हो, पेपर तो वो मुश्किल था ना जो आपने बोर्ड्स में दिया और आपकी कंपार्टमेंट आ गई, मतलब वो पेपर मुश्किल था इसलिए आपकी कंपार्टमेंट आई है। अब उससे मुश्किल, अब फिर मैं बोल रहा हूं, बच्चे पूछते हैं सर कंपार्टमेंट में मुश्किल आएगा कि आसान आएगा। मैं बच्चों को एक ही बात बोलता हूं, अगर तैयारी करके गए तो आसान है, अगर तैयारी नहीं करके गए तो बच्चे मुश्किल ही मुश्किल है। तो अगर कंपार्टमेंट में चाहते हो कि सर, अगर आप चाहते हो कि मैं झूठी तसल्ली दूं, नहीं दूंगा, कोई फेक प्रॉमिस नहीं, बट इस बात की गारंटी है कि अगर आप मुझे 100% अपना दोगे, अगर आप मुझे अपना बोलते हैं ना कि यस सर, हमने आपको आज दिल से अपना मान लिया और मैंने आपको बोल दिया कि सर मैं आज आप पे बिलीव करके मैं 100% कमिटमेंट देने को रेडी हूं, मैं अपना 100% दूंगा, जितना भी मेरे पास है मैं अपने पूरा जोर लगा दूंगा। और अगर आप मेरे साथ हो, इस तरह का प्रॉमिस करने के लिए मतलब कि मेरे साथ रेडी हो, तो नीचे लिख दो कमेंट सेक्शन में वी कैन एंड वी विल। और इस साल हम पहली बार में ही पहले चांस में ही कंपार्टमेंट जो है वो क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चे कल आपको 2 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, 3 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो इसी तरह से रेडी रहना मेरे बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर।